Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ। फिर भी आप सभी लोगों को पास्टर जॉन की तरफ से ख्रिस्ती अभिवादन और जय मसीह की। इस सुबह मैं आपके बीच में फिर परमेश्वर का वचन लेके आया हूँ। आइए तो दोस्तों, आपने बहुत सारे पास्टरों के द्वारा सुना होगा कि परमेश्वर ने मेरे साथ बातें की। और जब आप किसी मीटिंग्स में जाते हैं या तो किसी हीलिंग क्रूसेड में या तो अथवा किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो जब लोग वहाँ पे टेस्टिमनी देते हैं तो आपने सुना होगा कि किसी ने कहा परमेश्वर ने मेरे साथ में बातें की, परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। तो हम कितने लोग शायद कंफ्यूज हो जाते होंगे कि अरे परमेश्वर क्या हमारे साथ में बातें कर सकता है? अथवा आपने सोचा होगा कि क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? तो आज सुबह जो विषय है मेरा, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से परमेश्वर के आवाज को सुन सकते हैं। सो दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग आई वुड लाइक टू एंटाइटल माय सर्मन, हाउ कैन वी हियर गॉड्स वॉइस। तो अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं, अगर जब आप पुराने नियम में देखेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर खुद ही आदम और हव्वा के साथ अदन के बगीचे में आते थे और उन लोगों के साथ में क्या करते थे? फेस टू फेस परमेश्वर संगत करते थे, परमेश्वर के सामने बैठ के परमेश्वर के आवाज को सुनते थे। अगर उसके बाद आप देखेंगे तो परमेश्वर ने फिर क्या किया, जब आदम और हव्वा ने पाप कर दिया तो उसके बाद में संबंध विच्छेद हो गया। तो परमेश्वर ने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को चुना। मूसा को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों के साथ में बातें की और परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। आप देख सकते हैं कि जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर से एक राजा की मांग की तो परमेश्वर ने सबसे पहला राजा साउल को नियुक्त किया और राजा को इतना आदर किया जाता था, उसे परमेश्वर के दर्जे के समान दिया जाता था। इसलिए जब राजा के सामने जब लोग जाते थे तो वो सर को झुका के बातें करते थे और उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे और राजा के सामने कोई एक शब्द भी नहीं कह सकता था। तो उस समय राजा क्या करता था? परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता था और लोग राजा की बात को सुनते थे और मानते थे। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ऐसा समय आया, फिर परमेश्वर ने जो प्रॉफिट्स है, जो अगमवक्ता लोग हैं, उन लोगों को चुना अपने जाति के साथ में बात करने के लिए। हम देख सकते हैं इज़िकियल, दानियल, आइज़ाया, बहुत सारे हम अगमवक्ताओं को देख सकते हैं जिसने परमेश्वर के आवाज को लोगों तक पहुंचाया। और उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि पेंटाट्यूक, जो बाइबल का जो सबसे पहला 5 पुस्तक है जिसे पेंटाट्यूक कहा जाता है, उस पुस्तक के द्वारा भी उस समय लोग परमेश्वर के आवाज को सुनते थे। अब हम नए नियम में आते हैं, तो जब हम नए नियम में आते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने खुद अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा मानव रूप लेके, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं इंसान के साथ में बातें करने लगे जो परमेश्वर थे। और प्रभु यीशु ने उन लोगों को शिक्षा दिया, प्रभु यीशु ने उन लोगों को सिखाया, बीमारियों को चंगा किया, भूत लगे हुए को छुटकारा दिया, और प्रभु यीशु ने उन लोगों के साथ में बातें की। सो अभी हमने देखा कि पुराने नियम में परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने जातियों से बातें की। फिर उसके बाद में हमने देखा कि नए नियम में किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने जन लोगों से बातें की। तो अभी के समय में अगर हम इस 21st सेंचुरी के समय में बातें करें तो क्या परमेश्वर अभी भी हमारे साथ बातें कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के आवाज को अभी भी सुन सकते हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ, आप परमेश्वर के आवाज को अभी भी सुन सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के आवाज को सुनने के लिए जरूरी है कि आपको थोड़ा संवेदनशील होना आवश्यक है। तो मैं इस समय आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसके द्वारा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परमेश्वर के आवाज को भली भांति और स्पष्ट प्रकार से सुन सकते हैं। आइए उस पॉइंट्स को हम देखते हैं। सबसे पहला बुंदा है हम परमेश्वर के आवाज को कैसे सुन सकते हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आप सबके पास अपना बाइबल होना आवश्यक है
और सबसे पहला बूंदा है हम परमेश्वर के स्वर को, परमेश्वर के आवाज को हम बाइबल के द्वारा भी सुन सकते हैं। आप देख सकते हैं बाइबल में जो लिखा है ये संपूर्ण परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने जो चीज कहा है इस बाइबल पे उसे रिकॉर्ड किया गया है, बाइबल में लिखा गया है और ये संपूर्ण पवित्र आत्मा के प्रेरणा द्वारा से लिखा गया है। तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं और जब आप बाइबल के वचनों को सुनते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। इसलिए प्रियजन, आई वुड लाइक टू एनकरेज यू कि प्रत्येक दिन कम से कम आप 1 या 2 अध्याय बाइबल जरूर पढ़ें। जब बाइबल आप रोजाना पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपके साथ में अपने वचनों के द्वारा बातें करते हैं और जब आप बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर आपको गाइड करते हैं, परमेश्वर आपको लीड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसलिए हमें बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और जो दूसरा बूंदा है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा भी बातें करते हैं। आप जितने लोग भी विश्वासी हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और उन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है, तो परमेश्वर ने आपके जीवन में वो अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए पवित्र आत्मा का जो आपको मोहर है वो लगाया हुआ है और पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करती है। जब भी मान लीजिए आप एक विश्वासी हैं, जब भी आप किसी गलत काम करने के लिए जाते हैं, मान लीजिए हो सकता है हमें कोई चीज़ ना खाने चाहिए, कोई जगह में हमें जाना नहीं चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें देखना नहीं चाहिए, लेकिन जब हम विश्वासी होते हुए भी जब हम वो चीज़ को करते हैं तो आपके और मेरे अंदर से एक इनर वॉइस, एक अंदर से आवाज़ आती है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तू वो मत कर, तू वो जगह में मत जा, तू ये वस्तुओं को मत खा, तू इस चीज़ों को मत देख। तो प्रिय हो, परमेश्वर आपके अंदर से जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है उसके जरिए भी परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। इसलिए जब भी आपके अंदर कोई इनर वॉइस आता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए तो वो परमेश्वर की आवाज है, उसे सुनिए और पालन करिए तो आप बहुत याद से आशीषित होंगे। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा भी आपसे बातें करते हैं। प्रेरितों 5 अध्याय उसका 3 आयत। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बातें क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हनन्याह और सफीरा जो लोग ने क्या किया था, अपना जो लैंड था उसे बेच डाला था और बेचने के बाद में आधा हिस्सा उन्होंने क्या किया, छुपा के रखा था और कुछ भाग ले जाके क्या किया, डिसाइपल्स लोगों को उन लोगों ने दे दिया था। लेकिन उस समय पतरस कहता है कि तुम लोगों को पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलना किसने कहा। तो देखिए पवित्र आत्मा क्या करता है, पहले ही पतरस को बता देता है कि इन लोगों ने क्या चीज किया है। तो पवित्र आत्मा क्या है, बातें करते हैं हमारे साथ में। और जो तीसरा है वो है प्रोफेट्स। अगर आप पुराने नियम में देखेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर प्रोफेट्सों के द्वारा भी लोगों से बातें करते थे। अगर आप देखेंगे 2 सैमुएल उसका 12 अध्याय 1 से लेके 10वां आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे पाएंगे कि जो किंग डेविड है वो एक पाप करता है, वो एक बेविचार का पाप करता है और वो बेविचार का पाप करने के बाद में वो चुप रहता है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, वहां पे एक अगमवक्ता को उसके पास भेजता है जिसका नाम नेथन है और वो जाके उसे एक कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि 2 व्यक्ति थे, एक अमीर था एक गरीब था। जो व्यक्ति अमीर था उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां गाय, उसके पास में बहुत सारे वस्तुएं थी और जो गरीब था उसके पास में एक छोटे से क्या थी, मेमना थी एक। और वो मेमने को वो इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि उसे वो अपने साथ ही खाना खिलाता था और उसे अपने बच्चों के जैसे उसे पालन पोषण करता था, उसके साथ में सोता था, उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। एक बार हुआ ये कि उस अमीर आदमी के घर में एक मेहमान आया
और जब उसके घर में मेहमान आया तो उसे अपने भेड़ और बकरियों से कुछ भी चीज देना उसने मुनासिब नहीं समझा, और उसने क्या किया, जो गरीब व्यक्ति है उसका जो मेमना है उसे लाके उसने मार के क्या किया, अपने मेहमान को उसने ऑफर किया। तो उस समय दाऊद ने जब ये कहानी सुना तो उसने कहा कि जो व्यक्ति ने ऐसा किया है वो मरने के योग्य है, उसे 4 गुना फिरता लेना चाहिए। तो उस समय नेथन अगमवक्ता कहते हैं कि वो व्यक्ति आप है राजा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, लेकिन आपने परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन किया। तो यहाँ पे आप देखिए कि परमेश्वर क्या करते हैं, अगमवक्ताओं के द्वारा भी बातें करते हैं और परमेश्वर उन लोगों के गलतियों को करेक्शन करते हैं। अभी के समय में हम देखेंगे तो जो प्रॉफिट मिनिस्ट्री है वो बहुत ही कम मात्रा में रह गई है, लेकिन अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया में या तो बहुत सारे जगह में बहुत सारे प्रॉफिट्स लोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों को उत्साह करना चाहता हूं कि सारे लोगों को आप विश्वास मत कीजिए। कुछ लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अभिषेक किया गया है प्रॉफिट मिनिस्ट्री के लिए, लेकिन सब लोग जब प्रोफेसी करते हैं आप विश्वास मत कीजिए। उसी व्यक्ति को विश्वास कीजिए जो परमेश्वर का असल दास है और परमेश्वर का असल कार्य करता है। और जो मेरा चौथा ऑब्जर्वेशन है, पास्टर, परमेश्वर पास्टर, चरवाहा, पासवान के द्वारा भी आपसे बातें कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति पास्टर चर्च में जब परमेश्वर के जीवित वचनों को प्रचार करता है, परमेश्वर के जीवित वचनों को आपके सामने प्रस्तुत करता है, तो हो सकता है कि परमेश्वर का वचन आपके साथ में बातें करे, क्योंकि जब जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं तो आपके हृदय में वो वचन छूता है, और उस वर्ड को रेमा वर्ड भी कहा जाता है, जो वचन क्या करता है, आपके जीवन को परिवर्तन कर देता है। तो सच में प्रिय हो, पास्टर्स जब आपको समझाते हैं, जब परमेश्वर के वचनों को सुनाते हैं, तो उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए और बहुत ही अच्छे से समझिए, क्योंकि परमेश्वर पास्टर्स लोगों के द्वारा भी आपसे बातें कर सकते हैं। जैसे आप अभी ये ऑनलाइन से ये परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर इसके द्वारा भी आपके साथ में बातें कर सकते हैं। जॉन चैप्टर 10 वर्स 1 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे पाएंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं असल चरवाहा हूं और जो मेरे भेड़ और बकरी है वो मेरे आवाज़ों को सुनते हैं और पहचानते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर के आवाज़ को पासवानों के द्वारा सुनना बहुत ही आवश्यक है। और जो 5वां ऑब्जर्वेशन है वो है ड्रीम्स, सपना। परमेश्वर हमारे साथ में कभी कभी सपनों के द्वारा भी बातें कर सकते हैं। अगर आप पुराना नियम में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जोसेफ और दानियल जो ऐसे परमेश्वर के दिग्गज दास थे, जिन लोगों ने क्या किया, सपनों का अर्थ खोला और उन्होंने सपनों में देखा, परमेश्वर ने उनके साथ में बातें की और परमेश्वर ने कैसे उन लोगों को चलाया। अगर जोसेफ के जीवन का आप देखेंगे तो जेनेसिस चैप्टर 41 आप पढ़िए, वहाँ पे आप उसके बारे में पाएंगे कि परमेश्वर जब वो जेल में रहता है तो क्या उस समय करते हैं कि जो राजा होता है वो एक ऐसा सपना देखता है जिस सपने का अर्थ वो नहीं खोल सकता। तो उस समय जोसेफ को उस सपने का अर्थ खोलने के लिए बुलाया जाता है और जोसेफ वो सपने का अर्थ खोल देता है। और जब वो सपने का अर्थ खोल देता है तो सच उस देश में जो अनिकाल आने वाली होती है उससे बचने के लिए जोसेफ क्या करता है, बहुत ही वहाँ पे फसल का उपजनी करता है। और वो देश में क्या होता है, जो अनिकाल आने वाली है उससे पहले उपजनी करके प्रशस्त मात्रा में खाने की वस्तुओं को जमा कर लिया जाता है। और जब अनिकाल आता है तो देश बच जाता है और जोसेफ क्या करता है, दूसरे देश में उस अनाज को बिक्री करने में सहायता करता है। तो बाद में हम देखते हैं कि जोसेफ जो है उस देश का प्रधानमंत्री भी बन जाता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जोसेफ को अगुवाई करते हैं, सपनों के द्वारा उसे बताते हैं और वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए कभी कभी सपनों के द्वारा भी परमेश्वर हमारे साथ में बातें कर सकते हैं। और जो 6वां है वो है परमेश्वर हमारे साथ में
जो क्रिश्चियंस बुक्स हैं उसके साथ में भी हमारे साथ परमेश्वर बातें कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको उत्साह करना चाहूँगा, अगर आप परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, या तो परमेश्वर के आवाज़ों को सुनना चाहते हैं, तो जब आप फ्री रहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रिश्चियंस बुक्स हैं उन लोगों को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप उस किताब को पढ़ते हैं तो परमेश्वर उस किताब के द्वारा भी आपसे बातें करते हैं। आप देखिए बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जो आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आशीषित आप होंगे। इसलिए हमें ज़रूरी है कि क्रिश्चियन बुक्स हमें पढ़ना है, ताकि परमेश्वर उस किताबों के द्वारा भी, ऑथर के द्वारा भी हमारे साथ बातें कर सकते हैं। और जो अंतिम है, जो 7वां है, कभी कभी हमारे दोस्तों के द्वारा हमें होता है कि मोबाइल फ़ोन के द्वारा मैसेजेस मिलते हैं हमें, या तो कोई कोटेशंस मिलता है, होता है ओके लीडर्स या तो पास्टर्स हम लोगों को भेज सकते हैं। तो कभी कभी जो क्रिश्चियंस कोट होते हैं उसके द्वारा भी परमेश्वर आपके साथ बातें कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे सिचुएशन से जा रहे हो जहाँ पे परमेश्वर आपके दोस्त के द्वारा एक मैसेज आपको भेजते हैं और वो पढ़ने के बाद में आप बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 7 चीज कि परमेश्वर हमारे साथ किस प्रकार से बातें करते हैं। अगर हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, अगर इसे हमारे जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, तो सच में परमेश्वर आपके साथ में बातें करेंगे। अगर आपने इस मैसेज के द्वारा आपने आशीष पाया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।